हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैथमेटिशियन वाला। क्या हाल चाल है भैया आप सभी लोगों के? आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का जो मतलब इस लेक्चर है, ये सेशन है, इसमें हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो है क्या क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका हम पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर इसका हल डालेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद हम इसका जो है करेंगे। चलिए मैं इसको जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है। ठीक है, तो अपर में संख्या, इसका इसने कहा है कि एक अपर में संख्या, तो इसने बोला अपर में संख्या दो संख्या होती हैं। देखो मैं आपको दो संख्याओं के बारे में बताता हूँ, एक होती है अपर में संख्या और एक पर में संख्या। तो इसका ये जो है ये √3, ये इसने कहा है कि √3 एक अपर में संख्या है, इसको ये अपर में है, लेकिन क्यों है सिद्ध करके दिखाओ। मुझे दिखाओ कि कैसे ये अपर में है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सवाल जो है कभी नहीं बदलेगा, ये ज़रूर पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाएगा। ये √3 की जगह पूछ सकता है √2, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, √2 पूछ सकता है। ठीक है, √5 कॉमा जैसे √7 ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे मतलब पूछ सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक है √2 √3 ज़्यादा पूछा जाता है और 90% चांस होते हैं √2 और √3 के। ठीक है, और बाकी मतलब यहाँ पर कॉमा, हाँ बाकी चांस होते, बाकी 10% चांस होते हैं। और मतलब जैसे आना, जैसे मैंने 90% आपको बता दी, ये √2 या √3 आता है, कभी √2 √3 आता है, कभी 19% में √5 भी आ जाता है। ठीक है, √5 √3 और √2 इनमें से आता है। √7 ज़्यादा नहीं आता, कभी कभी आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे तरीके का क्वेश्चन है तो आप सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसने कहा है कि अपर में संख्या, तो आपको इसके विपरीत मानना पड़ेगा, अर्थात इसके उल्टा मानना पड़ेगा। इसने बोला अपर में संख्या, हम मानेंगे पर में संख्या, तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, माना √3 एक अपर में परमेय संख्या है। हमें इसके विपरीत मानना है ना, इसने बोला है अपर में, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे परमेय। ठीक है, माना √3 एक परमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे अर्थात ठीक है, अर्थात √3 बराबर P/Q, मतलब P/Q। ये जो √3 है ये एक अपर में संख्या है, इसने बोला है, लेकिन क्यों है ये सिद्ध करना है हमको, तो हम हल डाल के हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और करते रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे P/Q है, जैसे आप P की जगह, आप P/Q की जगह A/B, Z/X, X/Y जो मानो वो मान सकते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं, जैसे आप मान सकते हैं X/Y। ठीक है, आप मान सकते हैं A/B, ज़्यादातर लोग A/B मानते हैं और ज़्यादातर लोग P/Q भी मान लेते हैं। आपका मानना, आप जो माने। ठीक है, इन वर्ड से आपको कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात, जिस पर आपके 2 नंबर फिक्स होते हैं, मतलब एक या आधा नंबर तो इस पर चढ़ता है, वो बात क्या है देखिए, ये आपको ज़रूर लिखना है कि जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा कोमा करके तथा Q बराबर डज नॉट 0,
ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। बिगिन देन आप देखिए यहाँ पे लिखा है जहाँ पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा क्यू बराबर डज नॉट जीरो। इसका मतलब है कि ये जो पी हमने पी बटे क्यू हमने माना है √3 के बराबर, आप √3 के बराबर a बटे बी एक्स बटे वाई जो मानना चाहे वो माने, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमको ये दिया है कि पी, जहाँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जिस पे आधा नंबर पक्का होता है, जहाँ पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। सहभाज्य पूर्णांक इसका मतलब क्या होता है आप देखिए, मतलब जो ये जो पी तथा ये जो पी और ये क्यू है, ये जो पी है ये पी बटे क्यू है, इसमें जो ये पी है और क्यू है ये जो है सह अभाज्य पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, और है तथा क्यू बराबर डज नॉट जीरो। क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। पता क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखो अगर जैसे पी बटा क्यू है, उसने पी बटा क्यू है, उसने कहा क्यू बराबर डज नॉट जीरो, अगर इसके बराबर होता ही क्यू, मतलब क्यू की जगह अगर जीरो होता, ये क्यू है, क्यू जीरो देते तो ये जो है वो हो जाता अपरिमित, सॉरी, मतलब आप अपरिमित ही मान सकते हैं, जिसका आंसर नहीं है, ठीक है, अपरिमित ही होगा इसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को, ये चीज़ और इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे। देखिए एक ये पक्ष है, एक ये पक्ष है, ठीक है, मतलब ये दोनों पक्ष हैं, इसमें एक LHS पक्ष एक RHS, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ ठीक है। तो देखिए मतलब ये जो पक्ष है इन दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे आपको लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, ठीक है। अब देखिए हाँ तो देखिए अब यहाँ पर हम आगे करेंगे, लिखेंगे कि √3 का स्क्वायर होगा 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ठीक है, p बटे q का होल स्क्वायर तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ना कि 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं q इंटू क्यू, ठीक है, तभी तो q स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो अब हम ये जो q है एक q को हम यहाँ पहुँचा देते हैं, तो लिखेंगे 3 इंटू क्यू बराबर p स्क्वायर बटे q, ठीक है। इस q का 3 में इंटू करा दें तो हो जाएगा 3q बराबर p स्क्वायर बटे q, ठीक है। अंडरस्टैंड, आप आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपको अभी दोबारा रिपीट करके भी बता दूंगा, ओके, आप आगे तक समझते जाइए, ठीक है। और जहाँ डाउट हो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, प्लीज़। तो चलिए लेट्स अगेन, तो हम यहाँ पर देखते हैं और जानते हैं कि हमें यहाँ पर किया और देखा। अब आगे करते हैं, हाँ चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 3q है, ये जो p स्क्वायर बटे q है, ये p स्क्वायर बटे q है, ये जो है एक भिन्न है, क्या है, भिन्न है, लेकिन 3q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। p स्क्वायर बटे q एक भिन्न है और 3q ये p स्क्वायर बटे तो q भिन्न है, लेकिन 3q जो है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ये जो 3q है पूर्णांक है और ये जो है एक भिन्न है, ठीक है। अब आप एक बात तो जानते ही होंगे, आपको छोटे में पढ़ाया होगा जब आप 6-7 क्लास में होंगे कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, या भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर एक विरोधाभास है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हाँ लिखेंगे कि यहाँ
यहाँ यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है। आप इसको भिन्न बोल सकते हैं या परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, परंतु 3q एक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पर पूरे कंटिन्यू लिखते जाएंगे कि यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, परंतु 3q एक पूर्णांक है, ठीक है। आगे कहते हैं, आगे हम लोग लिखेंगे कि तब नहीं सॉरी यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, परंतु 3q एक पूर्णांक है। ओके, अंडरस्टैंड। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक बताया था, अब आगे करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, परंतु 3q एक पूर्णांक है। तब अब आगे लिखेंगे कंटिन्यू, तब नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यहाँ पी स्क्वायर एक भिन्न है, पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, परंतु 3q एक पूर्णांक है। और आगे लिखेंगे क्या कि भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होती, ठीक है। भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होती, भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती, ठीक है। भिन्न कभी पूर्णांक बराबर नहीं होती है। ओके, ठीक है, विराम। ओके, अब आगे करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आगे करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर जाना और लिखा कि यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, परंतु 3q एक पूर्णांक है। भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती है, अर्थात यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास, ये वर्ड आप एकदम अच्छे से रट्टा मार के याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। विरोधाभास मतलब ये गलत है, विरोधाभास ये वर्ड आपको जरूर याद कर लेना, ठीक है। अर्थात यहाँ विरोधाभास है जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण विरोधाभास है जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। या यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि, या आप लोग लिख सकते हैं कि जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना या परिकल्पना, जो बात आप लोग जानते हो वो लिख दीजिए। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ है,
अतः मेरा अगली लाइन से देखेंगे, अतः √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यहीं पर हमारा जो है यह यहाँ पर नीचे लिख देंगे हल्का सा, इति सिद्धम। ठीक है, यहाँ पर यही हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था, मैंने आपसे कहा था कि मैं रिपीट करके दिखाऊं। मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, क्वेश्चन था हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। हमने क्या लिखा था पहले कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना इसका उल्टा जस्ट, इसने कहा था अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, हमने इसका जस्ट उल्टा मान के सिद्ध करेंगे। पर इसने कहा अपरिमेय संख्या, हम मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, इसने कहा था क्या, अपरिमेय संख्या, हम मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, जस्ट उल्टा। अब लिखेंगे यहाँ पर अर्थात, हमने लिख दिया था √3 बराबर P/Q। ये जो लाइन है ना, इस पर आपका आपका ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर में, कितने नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जो है आपको आधा नंबर मिलेगा और इस लाइन का आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, नहीं, इसका आपको आधा मिलेगा और इसका आपको आधा ही मिलेगा। हाँ, कंटिन्यू। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर डज नॉट 0। ये बात तो आपको जरूर लिखनी है, ये और ये सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, ये चीज़। अब आगे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे √3 का वर्ग P/Q उसका की का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। ठीक है, तभी तो 3 बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो 3 और P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 3 P² बटे, हम Q² को लिख सकते हैं ना, जैसे Q² है। ठीक है, तो Q² को हम लिख सकते हैं कि Q इंटू Q। ठीक है, यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3, तो इसमें हम Q² को हम लिख सकते हैं Q इंटू Q। ठीक है, तो 3 बराबर P² बटे Q इंटू Q। ठीक है, अब इसमें से एक जो Q था इसको हमने यहाँ भेज दिया, ये देखिए, ये भेज दिया, चुपके से बैठा है। ठीक है, तो 3 इंटू Q बराबर P² बटे Q। यहाँ से एक Q तो हट गया, ये तो भाड़ में चला गया इधर साइड। ठीक है, इस साइड से दूसरी साइड चला गया। ठीक है, इंटू में था वो, सॉरी भाग में था तो इंटू में चला गया। अब ये जो है यहाँ पर एक Q बचा, केवल सिंगल हड्डी। ठीक है, सिंगल हड्डी बता, ये सिंगल हड्डी। ठीक है, अब यहाँ पर 3Q, अब यहाँ पर हमने इसका इसमें इंटू कर दिया Q का, तो 3Q बराबर P² बटे Q। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होनी चाहिए, बताया गया होगा 6-7 क्लास में, कि 3Q जो है पूर्णांक है और P² बटे Q जो है ये भिन्न है। भिन्न और पूर्णांक, ये सम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ये सब आपने पढ़ी होंगी, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य पूर्णांक, ये सब। ठीक है, आपने जो है पढ़ा होगा। ठीक है, भिन्न पढ़ी होगी, पूर्णांक पढ़ा होगा। तो 3 को जो होते हैं पूर्णांक होते हैं, P² बटे Q जो है भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर अभी जो आप एक बार जानते हो कि भिन्न जो है, भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती। भिन्न बराबर डज नॉट पूर्णांक। ठीक है,
ये आप लोग बात जानते होंगे, ठीक है। भिन्न जो है कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती, ठीक है। तो अभी जो ये आप लोग बात जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोग इसी बात को लिख देंगे, पूरा छाप देंगे, पूरा थोप देंगे, क्या कि यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू अर्थात ये चीज़, ठीक है। पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, कॉमा, परंतु 3q एक पूर्णांक है, ये 3q, ये पी स्क्वायर एक भिन्न है, 3q एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक ये देखिए, ये 3q, ये रहा 3q, ये, ठीक है। 3q पूर्णांक है। अब यहाँ अगली लाइन से लिखेंगे भिन्न कभी भी, यहाँ विराम लगा देंगे, ठीक है, विराम, यहाँ पर ये विराम लगा देंगे, ठीक है। अब अगली लाइन से लिखेंगे कि भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती। क्या लिखेंगे? भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती, ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझाया, होती है, अर्थात हाँ, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? भिन्न कभी पूर्णांक बराबर नहीं होती। अब आगे कंटिन्यू, अर्थात यहाँ विरोधाभास है। ये विरोधाभास जो वर्ड है ना, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, विरोधाभास वर्ड, ठीक है। यहाँ अर्थात यहाँ विरोधाभास है जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, जो या इसकी वजह आप ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना, आपको गलत परिकल्पना याद हो जाए, गलत परिकल्पना या त्रुटिपूर्ण परिकल्पना आप ये भी जो है कर सकते हैं, के कारण हुआ है। अब लिखेंगे अतः √3 एक परमेय नहीं बल्कि अपरमेय संख्या होगी। यहीं पर आपका क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाता है। अर्थात अब आगे आप लोग देखें इति सिद्धम, जिससे टीचर को लगेगा हाँ ये बच्चा जो है ब्रिलियंट है। क्या है? ब्रिलियंट। तो आपको जो है मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। मैंने आपको यहाँ से ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि √3 को जो है अपरमेय संख्या सिद्ध कर, मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका हुआ, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। हाँ, तो 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो देखिए हमने आपको आज इसको पूरा करके दिखाया, ठीक है। और अगर आपको जैसे इसमें पूछा गया है, जैसे √3, ठीक है, ये √3 पूछा गया है, ये √3 पूछा गया है कि अपरमेय संख्या, अगर √3 जगह आपको पूछ सकता है कि सिद्ध करके दिखाओ √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाओ √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाओ √7 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाओ √11 अपरमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाओ √13 अपरमेय संख्या है, ठीक है, या सिद्ध करके दिखाओ √17 अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये सब आपको पूछ सकता है, लेकिन आपको कोई भी घबराने की, टेंशन या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लल्लू से क्वेश्चन है ना, ये लल्लू से क्वेश्चन, इनको हम ना इनको उठा के फेंक देते हैं, तो इसलिए ना इनको जैसे मैंने आपको तरीका बताया आप वैसे ही करिए। आपको जो एग्जामिनर है फुल में से, जैसे ये 2 नंबर का आता है ज़्यादातर, 2 में से 2 नंबर आपको देगा एग्जामिनर, ठीक है। फुल में से फुल एग्जाम जो एग्जामिनर है फुल में से फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो इस सेक्शन में, इस लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन का जो पूरा सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा, हल, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन का जो हल है समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, अगर आपका मन हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मन नहीं है तो घंटा भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ठीक है, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर आपको समझ में आया हो ना तभी, और अगर आपको और भी कोई जैसे मैथ में, इंग्लिश में, जैसे मैथ और इंग्लिश में कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना आया हो जैसे, तो आप हमसे कमेंट करके जो है कमेंट करके हमसे आप भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, जरूर 100% आपका जो है कमेंट मैं आपका पढ़ूंगा, ठीक है। तो
आप हमसे कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाइए फ्रेंड, ठीक है। तो आप हमारे ब्रदर कैसे बुला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपका मन हो तो लाइक कीजिए, अगर आपका मन है तो शेयर भी कीजिए, अगर आपका मन है सब्सक्राइब कीजिए, अगर मन नहीं है तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा काम है केवल आपको समझाना। अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए, अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपका एक दूसरी कैटेगरी का यही जो सवाल है इसी को मैं दूसरी कैटेगरी में समझाऊंगा अगर आपका कमेंट आया कि आप दूसरी कैटेगरी में समझाइए इसी क्वेश्चन को, एक और वीडियो बनाइए इसी कैटेगरी में समझाइए, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। आप बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मन है तभी कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, वरना बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। समझ में आया हो तभी करिए, वरना नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय।